प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सिखाऊंगा कैसे हम रीडिंग करते हैं और ट्रांसलेशन करते हैं। ज़्यादातर जो भी दर्शक होते हैं या न्यू लर्नर होते हैं, ऑडियंस होते हैं, तो जिनको इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग और लिखना, पढ़ना और अंडरस्टैंडिंग नहीं आता, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। जैसे मैं सेंटेंस पढ़ूंगा उसका ट्रांसलेशन करूंगा। So you will have to listen to me very carefully, and after listening to my speech you will follow and obey me. सुनने के बाद आपको फॉलो करना पड़ेगा और उसका पालन करना पड़ेगा। Become obedient as my instruction. जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ तो वैसे आपको आज्ञाकारी बनना है। So आज का हमारा टॉपिक है ए विजिट टू बुक फेयर। ए विजिट टू अ बुक फेयर, इसका मतलब होता है किताब का मेला, उसका दौरा करना। विजिट मतलब दौरा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस पढ़ूंगा और हर एक सेंटेंस में जितने हार्ड वर्ड है उसका मीनिंग समझाऊंगा। इट वॉज द बायनियल इंटरनेशनल बुक फेयर एट द प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो प्रगति मैदान है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय किताब मेला हुआ। तो यहाँ हर 200 साल में हुआ, उसको बोलते हैं बायनियल। माई फ्रेंड्स एंड आई डिसाइडेड टू विजिट द फेयर सिंस द अपॉर्चुनिटी कम्स ओनली वंस इन 2 years। तो मेरे दोस्त और मैं, उन्होंने डिसाइड किया इस फेयर का दौरा करने का, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम्स ओनली ट्वाइस इन 2 years। मतलब ये चांस, हम अपॉर्चुनिटी मतलब चांस, अपॉर्चुनिटी कम, ये मौका आता है 2 साल के अंदर एक बार, 2 साल में एक बार आता है। वी रीच द गेट ऑफ वेन्यू, वेन्यू मतलब प्लेस। हम उस जगह के दरवाजे पर पहुँचे एज अर्ली एज 10 AM, सवेरे 10 बजे। AM मतलब एंटी मेरिडियम। एंड बॉट आर टिकट्स, हमारी टिकट खरीदी। देयर वॉज ए लॉन्ग क्यू, क्यू मतलब लाइन। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू ऑफ बुक लवर्स, किताब प्रेमी जो थे उनकी बहुत लंबी लाइन थी। बिफोर द काउंटर, काउंटर के सामने। इट अमेज्ड मी, और मुझे सरप्राइज किया। अमेज्ड मतलब विस्मित करना, सरप्राइज करना। इवन इन दिस एज ऑफ ई बुक्स, इसके समय में जितने भी ई बुक है, सो देयर आर पीपल हु रेड बुक्स। तो यहाँ जो किताबें हैं, बुक्स, जो पढ़ने वाले लोग, तो जितने भी सेंटेंस में हम कहते हैं तो वो सेंटेंस हमको समझना पड़ता है, सेंटेंस में क्या कहना चाहता है। ज़्यादातर अभी इस समय में हम जानते हैं जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ते हैं, सो दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, एंड वेरी फ्यू स्टूडेंट who are able and capable to make sentences properly. So backwardness is found or seen mostly in every level. ज़्यादातर, so this is reality, ये हकीकत है। So those students who accept the reality, so they can forward themselves. आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेकिंग के बाद वी हेडेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द एक्शन। तो जहाँ एक काम हो रहा था उसके सेंटर की ओर हम पहुँचे। एक्शन मतलब ये बुक जिसका काम हो रहा था। द डिफरेंट द डिफरेंट हॉल्स ऑन आवर वे, हमारे रास्ते में, हम रास्ते पर थे। वी कुड सी बैनर्स ऑफ डिफरेंट पब्लिशर्स, वी कुड सी बैनर्स ऑफ डिफरेंट पब्लिशर, अलग अलग पब्लिशर जो थे। पब्लिशर मतलब जो पब्लिकेशन करते हैं, न्यू मैगज़ीन, आर्टिकल, उसके प्रकाशक बोलते हैं हिंदी में। तो नए एडिशन जो एडिट करते हैं, तो पब्लिकेशन, अलग अलग पब्लिकेशन के बैनर हम देख सकें, अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ ई स्टोर, हर एक दुकान के नंबर के साथ। हॉल नंबर 4 वॉज फर्स्ट ऑन आवर वे, हमारे रास्ते पर हॉल नंबर 4 था पहला। एंड वी वेंट इट, हम अंदर दाखिल हुए। द ह्यूज हॉल वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्टॉल्स,
ये बहुत जो विशाल आलीशान हॉल था उसको अलग अलग जो डिवाइड किए गए इनटू मैनी स्टॉल्स ऑफ डिफरेंट ऑफ साइज़, अलग अलग साइज़ के छोटे छोटे जो मैनी स्टॉल्स और डिफरेंट अलग अलग साइज़ के जो बहुत ऐसी दुकान थी उसके अंदर उसके बंटवारे किए गए विद द बिग पब्लिशर, बड़े बड़े पब्लिशर के साथ जिन्होंने ऑक्यूपाइंग द लार्जेस्ट स्टॉल्स, बड़ी बड़ी दुकानें कब्जे की थी। ऑक्यूपाई का मतलब है कब्जे करना, मतलब उसको समा लेना। अपार्ट फ्रॉम द लोकल पब्लिशर, लोकल पब्लिशर के अलावा, अपार्ट फ्रॉम मतलब उसके साथ, उसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिशर, जो नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिशर थे, पब्लिश करने वाले नेशनल इंटरनेशनल पब्लिशर जो थे, फीचर्ड इन द फेयर, उन्होंने अपने जो मेले में अपने फीचर दिखाए। वी विजिटेड सम ऑफ द स्टॉल्स, हमने कुछ दुकानें क्या दौरा किया, जो दुकानें थी। वेर इम्प्रेस्ड बाय द ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स, और बहुत बड़ा किताबों का जो कलेक्शन था, स्टोरेज, उस स्टोरेज से हम प्रभावित हुए, इम्प्रेस हुए। विच इंक्लूडेड स्टोरी बुक्स, और वो किताबों का जो कलेक्शन था वो शामिल करता था कहानी का किताब, अलग अलग कहानी की किताब, नॉवेल्स, बुक्स ऑन एनाटॉमी, बुक्स ऑन एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब जो स्टडी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, बॉडी ऑफ एनिमल एंड क्रिएचर, प्राणी पशु उसके शरीर के से जुड़ा हुआ जो साइंस होता है उसको बोलते हैं एनाटॉमी। मेडिसिन एंड अदर्स, अलग तो मेडिसिन से जुड़े हुए जो, और दूसरे अदर। लेटर ऑन, त्यारबाद वी विजिटेड द अदर हॉल्स, हमने जो वी विजिटेड द अदर हॉल्स एंड मेड श्योर दैट we dropped in at the stalls of the international participants. So dear friends, there are many words mostly students don't know. So if anybody, any learner or any type of person who does not understand the meaning of the sentence or meaning of the word, so how can we expect them to be speakable in English language? So जो कोई भी है, we know that any student, any person who studies in Hindi medium or in English medium, but it doesn't matter, it is not important matter, but anybody who prepares the meaning of the word, when anybody knows how to reading, जब कोई भी जानता है उसको सही तौर से कैसे पढ़ना है, और पढ़ने के बाद नोइंग मीनिंग्स इज़ रिक्वायर्ड, मतलब जानना ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने हर एक सेंटेंस का मतलब समझाया और अभी आगे बता रहा हूँ। लेटर ऑन, त्यारबाद हमने अदर हॉल का जो दौरा किया, एंड मेड श्योर मतलब कंफर्म किया, पक्का किया। वी ड्रॉप्ड इन एट द स्टॉल्स ऑफ द इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट, जो इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट है, जो स्पर्धक है, कॉम्पिटिटर है, भाग लेने वाले, उनकी दुकानों में भी हमने ड्रॉप इन, जो अंदर गए। देयर वेर फूड स्टॉल्स टू, खाने की दुकान थी। देयर वेर फूड स्टॉल्स टू ऑफर रिफ्रेशमेंट, जो नाश्ता ऑफर करती थी। एंड वी रिलीव्ड आवर फटीग, वी रिलीव्ड आवर फटीग, रिलीव मतलब गिव रिलीफ, राहत देना, आराम देना, एंड फटीग मतलब टायर्डनेस, थकान। हमने हमारे थकान को आराम दिया बाय सिपिंग हॉट कॉफ़ी, गर्मा गर्म कॉफ़ी पीकर, अचानक पी लेना उसको बोलते सिपिंग, मतलब गर्मा गर्म कॉफ़ी पीकर हमने हमारी थकान को आराम दिया। वी रिलीव आवर फटीग। एज आवर्स पास्ड बाय, जैसे घंटे बीत गए। द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑल्सो इंक्रीज, ऐसे असंख्य दौरा करने वाले लोग बढ़ गए। इंक्रीज मतलब बढ़ जाना। एंड इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर अस, हमारे लिए मुश्किल हो गया टू मूव अबाउट फ्रीली विद इन द स्टॉल, दुकान के अंदर फ्रीली घूमना भी मुश्किल हो गया। विच वर फुल ऑफ बुक लवर्स, जो दुकानें किताब प्रेमी से भरपूर थी, जो दुकानें किताब प्रेमी से भरपूर थी। विच वेर ऑफ बुक लवर्स। इट वॉज 8 PM, तो रात के 8 बजे थे। PM कब यूज होता है? दोपहर के 12 बजे के बाद PM लगता है। 12 बजे
जो दोपहर में होते हैं, तो उस 12 बजे से रात के 12 बजे तक, मतलब PM का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट मेरिडियम मतलब PM। रात के 8 बजे व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी बैक होम। व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी बैक होम, जर्नी मतलब सफ़र, जब हमने हमारा सफ़र वापस घर की ओर शुरू किया। वी वेर ऑलमोस्ट ड्रेंच्ड इन स्वेट। ड्रेंच मीन्स गीला होना। वी वेर ऑलमोस्ट ड्रेंच्ड इन स्वेट, हम पसीने से गीले हो गए पूरी तरह। दो इट वॉज जनवरी इवनिंग, जनवरी महीना था, जनवरी की शाम थी, जनवरी इवनिंग। जनवरी महीने में जो शाम थी, इवनिंग का टाइम था, तो भी हम पसीने से गीले हो गए, ऐसा कहना चाहता है। वी वेर हैप्पी, हम खुश थे, टू कैरी द हैवी बंडल्स ऑफ बुक्स, किताबों का भारी बंडल हमने ऊंचा किया, उसको उचक लिया, इसलिए हम बहुत खुश थे। दैट वी हैड बॉट, जो किताबें हमने खरीदी थी। एंड विश्ड दैट, हम चाहते थे कि सच बुक फेयर्स वुड बी हेल्ड मोर फ्रिक्वेंटली, मतलब ऐसे किताबी मेले बहुत बार, मोर फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत बार फिर से ऑर्गेनाइज हो। हेल्ड मतलब यहाँ ऑर्गेनाइज होना, फिर से योजित होना, ऐसे किताबी मेले भविष्य में फिर से ऑर्गेनाइज हो। सो दैट, इसलिए कि पीपल वुड बी इंस्पायर्ड टू रीड मोर। सो दैट पीपल वुड बी इंस्पायर्ड टू रीड मोर, ज़्यादा पढ़ने के लिए लोग प्रेरित हो, उससे इंस्पायर हो। सो डियर ऑडियंस, प्यारे दर्शकों, आपको पता चला होगा कैसे रीडिंग किया जाता है और कैसे हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट डोंट फॉरगेट टू शेयर and keep waiting for next video.